स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th के लिए वर्कशीट नंबर 53। देखो, इससे पहली वर्कशीट में हम एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट वगैरह सब कुछ निकालना सीख चुके हैं। अब उन्हीं के ऊपर कुछ ऐसे क्वेश्चंस इस वर्कशीट में दिए गए हैं जिनका लेवल थोड़ा सा अप है। आइए सीधे क्वेश्चंस करते हैं। तो एग्जाम्पल 1 हमें दे रखा है, ये इस तरह से एक ट्रेपीजियम बना के दिया गया है। ट्रेपीजियम में ये वाली साइड यानी ऊपर वाली ए बी 18 है, डी सी 32 सेंटीमीटर है और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 14 सेंटीमीटर हमें गिवन है। चारों कॉर्नर पे यानी चारों वर्टिसेस पे एक 7 सेंटीमीटर का सेक्टर कट कर दिया गया है इस तरह से। ये रेडियस मैंने यहाँ दिखा दिया, 7 7 इधर से 7 और इधर से 7। हमने फिगर नीट एंड क्लीन बनाया और सारी डायमेंशंस जो हमें दे रखी थी वो हमने फिगर में ही दिखा दी। तो हमने इसलिए ऊपर लिख दिया फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, यानी फिगर स्वयं व्याख्याकारी है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा आपको, लिखा सिर्फ इंग्लिश में है। और ये जो 4 सेक्टर बन गए हैं, चारों सेक्टर को मैंने 1 2 3 4 इन पार्ट से दिखा दिया है। कह रहा है कि इनमें से 4 सेक्टर जब कट कर दिए गए इस ट्रेपेजियम में से तो क्या बचेगा, ये बीच का पोर्शन। इस बीच के पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करो, जो शेडेड पोर्शन हमारा आ गया। कैसे करेंगे, जो ट्रेपीजियम है ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लो, इसमें से चारों सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे, शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा ना। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सी, ए बी प्लस डी सी हमें दे रखा, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस किसका, ए बी और डी सी के बीच, यानी जो पैरेलल साइड्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस। ये हम छोटी क्लासेस में कर चुके हैं। तो 1/2 18 प्लस 32 18 और ये 32 मल्टीप्लाइड बाय इनके बीच का डिस्टेंस 14। बस इनको ऐड करा 50, 14 को 2 से कट कर दिया 7, 57 जा 350 यानी 350 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब चारों सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करते हैं। नाउ टोटल एरियाज ऑफ सेक्टर्स, ठीक है, यानी सेक्टर्स का मतलब चारों। एरिया ऑफ सेक्टर 1, एरिया ऑफ सेक्टर 2, एरिया ऑफ सेक्टर 3। जैसे हमने ये लिखा ऐसे यहाँ लिखेंगे, ऐसे यहाँ लिखेंगे, ऐसे ही यहाँ लिखेंगे। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। तो जब एरिया ऑफ सेक्टर 1, इसमें एंगल क्या है, एंगल ए बन रहा है यहाँ पर। तो पाई आर स्क्वायर थीटा के लिए क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर एंगल ए बटे 360। सब में जो बी पर बन रहा है वहाँ एंगल बी लिख दिया, जो सी पर बन रहा है वहाँ एंगल सी लिख दिया, जो डी पर बन रहा है वहाँ पे एंगल डी लिख दिया। सब में से पाई आर स्क्वायर बटे 360 कॉमन, अंदर क्या बचा, यहाँ से एंगल ए, यहाँ से बी, यहाँ से सी और यहाँ से डी। अब ये ट्रेपीजियम तो है ही, लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल भी तो है, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360। तो इनके प्लेस पर आ गया 360। बाकी पाई की वैल्यू रख दी, आर की वैल्यू रख दी। तो पाई की वैल्यू तो 22/7, 7 इंटू 7 क्योंकि आर स्क्वायर है, नीचे वाला 360 इस 360 से कट गया, 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये थोड़ा सा मैंने अलग करा है, जो वर्कशीट में दे रखे हैं, थोड़ा इजी है ये वाला, तो इसको ध्यान से सीख लो। अब क्या करना है, रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया यानी कि शेडेड एरिया, शेडेड एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है, ट्रेपीजियम का जो एरिया था हमारे पास 350, इसमें से 154 ये वाला माइनस कर दो, जो भी आएगा डेट इज योर रिक्वायर्ड एरिया। करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या था, ये एक सेक्टर है, ठीक है, सर्कल का पार्ट होता है सेक्टर। सेक्टर कैसा है, किस सर्कल का पार्ट है, जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, और ये जो सेक्टर है इसकी जो आर्क है, ये इसकी लेंथ दे रखी है हमें 3.5 सेंटीमीटर। कहता है एरिया फाइंड आउट करो। तो कैसे करेंगे, हमें लेंथ दे रखी है, रेडियस दे रखी है, तो एरिया निकालने के लिए थीटा हमें पता होना चाहिए। तो फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, लेकिन फिगर में हमें सारी डायमेंशंस नीट एंड क्लीन शो करनी पड़ेंगी। तो लेंथ ऑफ आर्क 3.5 सेंटीमीटर, कौन से आर्क, सेक्टर, जो ये ओ ए पी बी सेक्टर है, ठीक है। तो ये तो हमें गिवन है, लेकिन फार्मूला हमारा क्या होता है, पाई आर थीटा बटे 180 इज इक्वल टू, हमने पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा लिया, पाई और आर की वैल्यू रखी, ठीक है। थीटा हमें फाइंड आउट करना 35 बनू, इधर थीटा रखेंगे, बाकी सबको उस साइड ले जाएंगे। जो इधर डिनोमिनेटर है उधर जाकर न्यूमरेटर बन जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर, यानी अंश हर बन जाएगा और हर अंश बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा। चलो जी, उल्टा कर दिया हमने। सबसे पहले 5 से इसको काटा, 7 पे ये कट गया, फिर एक 0 काट दी, 2 से 22 को काटा 11 आ गया, 18 को काटा 9, 9 7 7 मल्टीप्लाई करा 441/11, ये पूरा नहीं कटेगा, यही हमारा थीटा आ गया। नाउ एरिया ऑफ द सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360,
पाई की वैल्यू रखी 22/7, आर 5 × 5 क्योंकि 5 सेंटीमीटर है, 360 यहाँ पर है ही। थीटा की वैल्यू 441/11, 441/11। बस अब ये सिंपल करना, इससे काटेंगे 7 6 जा और 3 जा, ठीक है, 63 पे कट गया। इससे काटेंगे 11 से, ये 2 बार कट गया, और कट कर लो, ये 3 से कट जाएगा, 3 से 21 आ गया, और ये कट जाएगा 3 1 2 0। अभी और काट सकते हैं 3 से, ये 7 आ गया, यहाँ पर ये 40 आ गया। 5 से काटोगे 8 आ जाएगा, ठीक है। बस क्या आ गया ऊपर, 5 2 जा 10, ये आ गया 70, 70/8। इसको सिंप्लीफाई कर लो सिंपल, उससे जो भी आएगा डेट इज योर आंसर। एग्जाम्पल 3 में बोल रहा है एक ब्रोच है। ब्रोच एक छोटा सा बटन होता है जो डिजाइन के लिए या शो करने के लिए शर्ट वगैरह पे, कहीं पे भी शूट वगैरह पे कहीं भी हम उसको लगा सकते हैं। तो सर्कुलर बना हुआ है, और ये बना हुआ कैसे, ये वायर है, सर्कल जो है ये एक वायर है, ठीक है ना, पूरे वायर से बनी हुई है। और इसके अलावा क्या था, इसके अंदर 5 डायामीटर हैं, वो भी उसी तार से बने हुए हैं। तो एक डायामीटर हमने ये बना दिया, ये इसका सेंटर है, चलो जी, एक डायामीटर हमने ये बना दिया, और एक डायामीटर ये हो गया, ऐसे ही एक डायामीटर ये हो गया, और ऐसे ही एक डायामीटर हमारा ये हो गया। और जो सभी डायामीटर हैं इसकी जो लेंथ है वो 35 mm, 35 मिलीमीटर हमें गिवन है। तो टोटल 5 डायमीटर बन गए। और ये सर्कल को किस में बना रही है, 1 2 3 4 5, 5 ऊपर 5 नीचे, 10 इक्वल सेक्टर में इन्होंने इसको डिवाइड कर दिया है। तो कहता है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द डायमीटर। देखो अब टोटल लेंथ ऑफ डायमीटर क्या हो जाएगी, नाउ सॉरी, टोटल लेंथ ऑफ डायमीटर नहीं, टोटल लेंथ ऑफ वायर। नाउ टोटल लेंथ ऑफ वायर, फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जरूर लिख देना। टोटल लेंथ ऑफ वायर क्या होगी, लेंथ ऑफ ऑल 5 डायमीटर, क्योंकि ये जो अंदर की लाइनिंग बनी हुई है, जो 5 डायमीटर, ये भी सब वायर से बने हुए हैं। और ये जो सर्कुलर सरकमफेरेंस बनी हुई, परिधि जो बनी हुई है बटन की या उस ब्रोच की, ये भी वायर से है। तो ये टोटल वायर और ये सारे वायर, यही तो लेंथ ऑफ वायर है, प्लस सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो सरकमफेरेंस के लिए हमें रेडियस भी चाहिए होगी। रेडियस क्या हो जाएगी हमारे पास, 35/2 mm, ठीक है। अब करो जी, 5 डायमीटर है तो 5 × 35 हो गया। यहां से सरकमफेरेंस क्या होती है, नहीं, परिधि जो होती थी वृत्त के परिमाप, 2πr, तो 2π यानी कि 22/7, और r यानी कि 35/2, तो 2 से 2 कट गया, इधर ये 5 आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, ये 175 आ गया, प्लस इसको करो 2, ये हो जाएगा 22 पंजे 110, बस इसको ऐड कर लो, 285 मिलीमीटर। ये तो आ गया हमारे पास, क्या फाइंड आउट हो गया हमारे पास, लेंथ ऑफ वायर। अब कहता है कि एरिया ऑफ ईच सेक्टर फाइंड आउट करो। नाउ ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन, एंगल ऑफ ईच सेक्टर। देखो टोटल एंगल कितना है हमारे पास, ये सारा 360, और 360 को किससे डिवाइड कर देंगे, 10 से, क्योंकि 10 सेक्टर बने हुए हैं हमारे पास। तो 360/10, तो 36 डिग्री आ गया। अब निकाल देंगे। नाउ एरिया ऑफ ईच सेक्टर, πr² थीटा बटे 360, 22/7, r कितना है 35 × 35, नीचे 2 आएगा 2 बार, और नीचे 360 भी आएगा, ऊपर 36 से काट दो 10। बस इसको अब सोल्व करना है। सोल्व करके जो भी तुम्हारा कैलकुलेशन करके आंसर आएगा उतने सेंटीमीटर स्क्वायर। एग्जाम्पल 4, ठीक है। एग्जाम्पल 4 में क्या बोल रहा है, ये कोई टेबल पर बिछाने का क्लॉथ है हमारे पास, गोल टेबल है, और उसमें इस तरह का डिजाइन बना हुआ है। डिजाइन में क्या है, ये जो इधर का ये जो पोर्शन बने हुए हैं सब में, ये
यहाँ पर कढ़ाई करी हुई है किसी तरीके से धागे से, ये इस तरह से। कहता है इसको जो कढ़ाई करी गई है इसकी कॉस्ट दे रखी है 0.35 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताओ टोटल कॉस्ट बताओ कितनी होगी। तो कैसे निकालेंगे हम, हमें ये टोटल एरिया पता होना चाहिए। अब ये टोटल एरिया कैसे निकालेंगे, किसी भी एक पार्ट का निकाल दे। एक पार्ट क्या है, ये सेगमेंट है। सेगमेंट हमने वर्कशीट में सीख चुके हैं। इससे पहली वाली वर्कशीट में आया था कि एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालते थे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ये जो ट्राइंगल बन रहा है बीच में, ठीक है, इसको ओ ए बी और यहाँ पे मैंने ले लिया सी। तो देखो टोटल डिजाइन कितने हैं, 6। अगर टोटल नंबर ऑफ डिजाइन 6 है तो ये थीटा क्या हो जाएगा, 360 को 6 से भाग कर दो, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ सिंगल सेगमेंट, एक सेगमेंट का हम निकालेंगे, फिर टोटल डिजाइन आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस, या सेक्टर का नाम भी लिख सकते हो ओ ए सी बी, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो क्या था फार्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। रिकॉल करो पुरानी वर्कशीट, हम यही काम करते थे। तो 22/7 कैलकुलेशन में 28 दे रखा है हमको, 28 इंटू 28 60 अपॉन 360, ये तो इसकी वैल्यू रखी हमने, माइनस 1/2 28 इंटू 28 इंटू साइन 60, ठीक है। नाउ बस कैंसिल आउट कर लो, इससे काटेंगे 6 पे चला गया, 2 से काटोगे 3 पे आ गया और ये 14 आ गया। ऊपर 22 इंटू 28 इंटू 7 से काट दो 2, ठीक है, ये 2 आ गया ऊपर और नीचे बच गया यहाँ पर ओनली 3। 2 से काट दो 14 आ गया, माइनस के 14 मल्टीप्लाइड बाय 28, साइन 60 की वैल्यू हमें पता ही है, √3/2 होती थी। √3 की भी वैल्यू हम 1.732 ले सकते हैं। तो इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो। तो सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो भी सिंप्लीफाई करोगे अपनी वर्कशीट में देख लेना, मैं कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रहा हूँ, वीडियो बड़ी हो जाएगी वरना। तो एक सेगमेंट का एरिया आ गया यहाँ पे। नाउ एरिया ऑफ ऑल सेगमेंट क्या हो जाएगा, 6 इंटू में जो भी ये वैल्यू आई है इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें तो डिजाइन तो सारी तरफ बना हुआ ना, 6 डिजाइन बने हुए, अभी तो हमने एक डिजाइन का ही एरिया फाइंड आउट करा है। अब कहता है ये जो डिजाइन दे रखा है, ये जो अंदर इसमें कढ़ाई कर रखी है धागे से, इसकी कॉस्ट दे रखी है 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास टोटल एरिया आ चुका है, तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, 0.35 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ टोटल कॉस्ट जो भी ये यहाँ पर आएगा इसको यहाँ ले आना, इसको मल्टीप्लाई कर देना 0.35 से, ये 160 समथिंग आ रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। आइए अब करते हैं ट्राई योरसेल्फ के क्वेश्चंस। आइए अब करते हैं ट्राई योरसेल्फ या स्वयं प्रयास के लिए में जो 3 क्वेश्चन दे रखे हैं उनको करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक सर्कल का क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट का मतलब जैसे ये सर्कल है और ये हमने 4 हिस्सों में बांट दिया, तो ये मैंने खाली आपको इतना ही बना के दिखा रखा है। इसके अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है इस टाइप से, ये स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो इस सर्कल की जो रेडियस है, रेडियस क्या होगी, वो स्क्वायर का डायगोनल होगा, यानी ये जो पूरा ये रेडियस है 62 सेंटीमीटर। अब कहता है ये जो हमारा शेडेड पोर्शन है सिर्फ इसका एरिया फाइंड आउट करो। तो कैसे करेंगे, इस क्वाड्रेंट यानी सेक्टर, क्वाड्रेंट भी सेक्टर ही होता है जिसका सेंटर एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, रेडियस हमें पता है, थीटा हमें पता है, तो एरिया ऑफ सेक्टर हम निकाल सकते हैं, यानी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हम निकाल सकते हैं। इसमें से हम स्क्वायर का एरिया माइनस कर दो। अब स्क्वायर का एरिया कैसे निकलेगा, अगर हमें स्क्वायर की साइड पता है, मान लो स्क्वायर की साइड हमने ये x मान ली, ये x मान ली, तो डायगोनल कितना आ जाएगा x√2। लेट साइड ऑफ स्क्वायर यानी स्क्वायर की भुजा माना x सेंटीमीटर, हैंस डायगोनल, इसलिए डायगोनल जो होगा यानी विकर्ण, और डायगोनल एक्चुअल में है क्या, ये रेडियस ही तो है हमारी, वो हमारा निकल के आ जाएगा x√2, विच इम्प्लाइज x√2 किसके इक्वल आ गया 62 के, और x किसके इक्वल आ गया
62 अपॉन √2 सेंटीमीटर। तो साइड निकल गई हमारे पास, अब निकाल दो। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कैसे? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, जो चतुर्थांश हमें दे रखा है उसका एरिया, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट वही पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, वैल्यू रख दो यहाँ पर 22/7 62 इंटू 62 इंटू 90 अपॉन 360 माइनस 62 इंटू 62 √2 का करोगे तो ओनली 2 आ जाएगा। बस कैलकुलेशन करो, इन दोनों को कैलकुलेट करो, इससे इसको माइनस डिवाइड कर दो, 131 एक तो 31 आ जाएगा। बस इसमें से माइनस कर देंगे, जो भी आएगा डेट इज योर आंसर। ठीक है, ये तो था तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन का मैं तुम्हें सिर्फ हिंट दे रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन ये है हमारा, जैसे एग्जाम्पल 1 था ट्रेपीजियम के चारों कोनों पर सेक्टर बन गए थे, ऐसे यहाँ पर स्क्वायर है। इस बार ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड दे रखी है हमें 12 सेंटीमीटर, इसके मिड पॉइंट पी क्यू आर एस, पी और यहाँ पर एस, तो यानी मिड पॉइंट तक लेके एक सेक्टर बना दिया इस टाइप से। ये इन सेक्टर को काट दिया, काटने से बीच में जो शेडेड पोर्शन है ये बच गया। इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है, बिल्कुल सेम टू सेम एग्जाम्पल 1 के जैसा है। बस फर्क क्या है, वहाँ तुम्हें एंगल नहीं पता था, यहाँ तुम्हें एंगल भी पता है एरिया ऑफ सेक्टर जब निकालोगे तो। ठीक है, वही एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ऑल सेक्टर्स। करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या दे रखा है, ये फिगर दे रखी है इसमें, ये इसकी रेडियस है आर, ये भी रेडियस है, ये रेडियस है, और यहाँ से एक टेंजेंट हमने ड्रा करा गया है ए बी, और रेडियस के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। ओ पी को आगे बढ़ाने पर ये इसको बी पर कट करता है। कहता है जो शेडेड पोर्शन है, यानी ये इस वाले का परिमाप निकालो, यानी पेरीमीटर फाइंड आउट। इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस पी बी, और ये जो आर का आ रही है, पेरीमीटर का मतलब उसकी बाउंड्री, सिर्फ किनारा, यानी यहाँ से ऐसे आए, फिर से ऐसे गोल घूम गए और फिर सीधे चले गए। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे। पहले हम ओ ए बी, जो पूरा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, उसमें कंसंट्रेट करें। हमने ट्रिग्नोमेट्री में सीख चुके हैं, जो साइड हमें पता है उसे नीचे रखो, जो साइड हमें फाइंड आउट करनी है उसे ऊपर रखेंगे। तो हमें ए बी निकालना है, ओ ए हमें पता है, ट्रायंगल कौन सा लेके चले, ओ ए बी। तो देखो ए बी बटे ओ ए क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन होता है। तो ओ ए बी बटे ओ ए टेन थीटा, इससे क्या आया, ए बी, ओ ए की वैल्यू रख दी आर, टेन थीटा एज इट इज, आर उधर चला गया, तो ए बी की वैल्यू आ गई। यानी ये जो परपेंडिकुलर है, एक जिसका पेरीमीटर निकालना है, हमें वहाँ पे ए बी साइड पता चल गई। अब हमें पी बी निकालना, लेकिन पी बी हमें डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, हम ओ बी निकालेंगे, ओ बी में से आर माइनस कर देंगे, पी बी हमारा निकल जाएगा। तो इसी ट्राइंगल में अब की बार हमने क्या करा, ये जो हाइपोटेन्यूज है यानी कर्ण है, इसको ऊपर रखा, आधार को नीचे रखा। तो कर्ण बटे आधार, आधार बटे कर्ण क्या होता था, कोस होता था, तो कर्ण बटे आधार सेक हो जाएगा। तो ओ बी बटे ओ ए, ओ से लेकर बी बटे ओ ए, सेक थीटा। ओ ए की वैल्यू क्या है, आर, तो आर इधर चला गया, ओ बी की वैल्यू आ गई आर सेक थीटा। तो ओ बी पूरे की आई है, हमें तो खाली पी बी चाहिए, क्योंकि पेरीमीटर में वही चीज़ चाहिए हमें, शेड्यूल वहीं तक है। तो पी बी क्या आ गया, ओ बी घटा ओ पी, उसमें से माइनस कर दिया, तो आर सेक थीटा माइनस आर। और हमें ये चाहिए, और ये एक्चुअल में ये चीज़ क्या है, ये आर्क है, तो लेंथ ऑफ आर्क हमें निकालनी आती है। तो लेंथ ऑफ आर्क ए पी पाई आर थीटा बटे 180, डायरेक्ट फार्मूला है। नाउ रिक्वायर्ड पेरीमीटर, जो भी हमें चाहिए, क्या हो गया, ए बी प्लस पी बी प्लस आर्क, ये वाली आर्क। ठीक है, तो वैल्यू रख दी इसकी आर टेन थीटा, ये रही आर सेक थीटा माइनस आर, और यहाँ पर पाई आर थीटा बटे 180। कुछ नहीं करना, आगे आर कॉमन लेना बस, टेन थीटा सेक थीटा, इसमें इसको पीछे लिखा हुआ उसको आगे लिखा हुआ, सब कोई फर्क नहीं पड़ता। आर थीटा बटे 180, सॉरी पाई थीटा बटे 180 माइनस 1, दिस इज योर आंसर। और यही हमें प्रूव करना था। तो अब आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन अपनी कॉपी में साफ साफ करने हैं, और उसकी पिक खींचकर अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप पर भेजनी है। धन्यवाद।